दोस्तों जय भी, मैं हूं प्रतीक्षित सिंह और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों इस समय हम हैं लखनऊ के काशीराम ग्रीन इको गार्डन में, जहां पे कुछ जो अभ्यर्थी हैं लेखपाल के, दिव्यांग अभ्यर्थी, वो धरने पे बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है 31 जुलाई 2022 को लेखपाल की भर्ती हुई थी और उसमें कई लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें कई लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें कई लोगों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उनको आखिरी में पता चला कि उनको आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मना कर दिया गया। उनको कहा गया यानी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। हम सर अपने न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती में हमारे साथ अन्याय हुआ है, अपने उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ धरना स्थल दे रहे हैं और अपनी मांगे रखने आए हैं सरकार से। हम चाहते हैं कि जो हमारे जो दिव्यांग भाइयों के 188 पद जो रिक्त रह गए हैं उन्हें गवर्नमेंट बहाल करे, UPSSC हो या राजस्व विभाग हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हम योग्य नहीं तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा लिया और फिर उस फाइनल रिजल्ट में हमें ये कहा गया कि आप अयोग्य हैं। सर हम किस आधार पे हमें अयोग्य ठहरा दिया गया? कोई मापदंड बनाया? कुछ नहीं बनाया। नहीं हमसे किसी को कोई अग्रिम सूचना दी गई, नहीं कोई नोटिस दिया गया कि हम आपको बाहर कर रहे हैं। सर मांगे हमारी ये है कि सर योगी जी आयोग की गलती को पकड़े। योगी जी से हमारी साथ में ये मांग भी है कि आयोग की गलती को पकड़ने के बाद हमारी जो 188 सीटें हैं PH कैटेगरी के अंतर्गत उप श्रेणी में जो 188 बच रही हैं, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद या ज्वाइनिंग करवा लेंगे, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब वो हक जो हमारा है वो हमें दिला दे। हमने भी बाकी छात्रों की तरह समय गंवाया है, हमने भी बाकी छात्रों की तरह धन और तन मन सब दिया है इस भर्ती को। क्या है कि हम विकलांग हैं, हमको दिव्यांग कोई बोल दे, सिर्फ सरकारी तौर पे कोई नाम हो जाए, उससे हमारा भविष्य नहीं बनेगा। अगर हमारे पास रोजगार का साधन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे लोग को कोई प्राइवेट क्षेत्र में भी नहीं रखता है। आम जन भावना में भी हम लोग को हीन भावना से देखा जाता है, हम लोग का मजाक बनाया जाता है कि तुम लोग किसी लायक नहीं हो। और आज हम लोग सभी दिव्यांग भाई अगर मेहनत करके अपनी जद्दोजहद की पढ़ाई लिखाई करके धन दौलत लगा के माँ बाप का अपना परिश्रम लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं और आखिरी तक दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजे हमारे भविष्य के जो हमारा उज्जवल भविष्य उसके दरवाजे बंद कर दिया जाए हमारे लिए, तो हमारा भविष्य एकदम अंधेरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम योगी जी से ये मांग करते हैं कि हमारी जो भर्ती है, जो हम जिसके हकदार थे, हमने जिसके लिए मेहनत की, वो भर्ती के जो पद हमें दिए जाएं और हमें बहाल किया जाए। और हमें अयोग्य ठहरा दिया कि हम लोग शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारे में से आप किसी को भी पर्सनली चेक कर सकते हैं। किसी के भी हाथ पैर में जो थोड़ा बहुत भी नुकसान है वो अलग बात है, लेकिन वो काम करने में सक्षम है। अगर वो पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यहाँ लखनऊ में आ सकते हैं तो कहीं भी काम कर सकते हैं। आप उन पे आरोप लगा के, बेबुनियादी आरोप लगा के उन्हें इस भर्ती से बाहर नहीं कर सकते हैं। आप कोई मेडिकल क्राइटेरिया रख लीजिए, जो फिट हो सो आपकी नज़र में कि एकदम शरीर से सही है, वो काम कर सकता है, फील्ड में कलम चला सकता है, वो उसे रखें। हमें कौन सा फावड़ा चलाना है, कौन सी मशीन चलानी है, कौन सी गाड़ी ट्रक चलाना है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। कलम चलानी है, जमीन नापनी है, कागज पत्र बनाने, आज अपनी निवास बनाना, लेखपाल का काम क्या हो सकता है? बहुत मीडिया वाले आए, कोई हमारा हाल चाल नहीं ले रहा है। और आयोग का तो छोड़िए, कर्मचारियों का तो छोड़िए, सरकार का तो छोड़िए, जो आम जनमानुस हैं, हम दिव्यांगों के बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं, कोई हम लोगों की खबर नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के पेट पे सीधा वार किया गया है। 30 दिसंबर के पहले तक हमारे माँ बाप, हमारे गांव वाले, आस पड़ोसी, नातवार, रिश्तेदार सब समझते थे कि ये बेटा लेखपाल हो जाएगा। अब इसकी गरीबी, इसकी दिव्यांगता पे हावी नहीं होगी, लेकिन अब हमें कोई आशा नहीं लग पा रहा है, कोई हम लोगों के दया की भावना से नहीं देख रहा है। कहने के लिए तो सब लोग, भिखारी आता है 2 रुपए 4 रुपए दे करके फोटो खिंचा करके दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे दयालु हैं, लेकिन देखिए सीधा हमारे दिव्यांग भाइयों के ऊपर वार किया गया है। सबकी आंखें झुकी हुई, नम आंखें हैं, सबकी आंखें लाल हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों का क्या खो गया है, क्या मुंह लेकर के हम जिएंगे, क्या मुंह लेकर के हम घर जाएंगे। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।